स्कंद पुराण में विस्तार से कलियुग सहित हर युग के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार हर युग के देवता होते हैं जो उस युग में कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए अवतरित होते हैं। धीरे धीरे जब भगवान धरती से चले जाते हैं तो वो युग समाप्ति की ओर बढ़ता है। स्कंद पुराण में धार्मिक स्थलों को लेकर भी कई भविष्यवाणी की गई है। स्कंद पुराण की इन भविष्यवाणियों के अनुसार कलियुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो संसार से प्राचीन धार्मिक स्थल धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगे। आइए जानते हैं स्कंद पुराण की भविष्यवाणियां। साधु पुरुषों का अनेक प्रकार से विनाश होगा। राजा लोग प्रजा के रक्षक न होंगे। कलियुग का अंतिम भाग उपस्थित होने पर प्रत्येक जनपद के लोग अन्न का व्यापार करेंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां व्यभिचार से अर्थोपार्जन करगी। घरों में स्त्रियों को प्रधानता होगी। कलियुग अधिकतर लोग वाणिज्यवृत्ति करने वाले होंगे। धरती से जल स्तर कम हो जाएगा और वर्षा कम होने लग जाएगी। मनुष्य दुराचार सेवन आदि व्यर्थ के पाखंडों से घिरे होंगे। सब लोग एक दूसरे से याचना करेंगे। उस समय लोगों को पाप करने में तनिक भी शंका नहीं होगी। कलियुग में जब बुराई बहुत बढ़ जाएगी तब कुछ पवित्र धार्मिक स्थल गायब हो जाएंगे। कलियुग के अंत में जब धर्म का पतन अपने चरम पर होगा तब यह दिव्य स्थल अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समेट लेंगे और अदृश्य या भक्तों की पहुंच से दूर हो जाएंगे। स्कंद पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार अंदाजा लगाया जा रहा है ये धार्मिक स्थल नकारात्मकताओं से दूर अपनी शक्ति से कहीं और विस्थापित हो जाएंगे जहां केवल सच्चे भक्त ही पहुंच पाएंगे। स्कंद पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार बद्रीनाथ और केदारनाथ को कोई नष्ट नहीं करेगा बल्कि ये दोनों ही धार्मिक स्थल अपनी असीम शक्ति से कई और स्थापित हो जाएंगे। स्कंद पुराण में कलियुग बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों को लेकर एक श्लोक मिलता है। कलियुगे क्षये प्राप्ते बद्री नारायण हरिः अपसृत्य हिमवतः कुंती कंठे स्थिता शिवाः। कलियुग के अंत में भगवान नारायण बद्रीनाथ हिमालय क्षेत्र से प्रकट होकर अन्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी प्रकार भगवान केदार शिव भी केदार क्षेत्र छोड़कर अन्य स्थानों पर स्थित होंगे। भगवान विष्णु और भगवान शिव अब किसी और जगह रहेंगे। वे सिर्फ उन्हीं भक्तों को दर्शन देंगे